हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज और आज मेरे साथ हैं अभिषेक पुरी, हु इज़ हेडिंग ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस एट सेंट्रिसिटी। सो वेलकम अभिषेक, वेलकम टू सेंट्री शाला। थैंक यू। और आज हम आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने के लिए, और टॉपिक भी मैं बोलूँगा बल्कि एक चेंज जो अभी रिसेंटली देखा जा रहा है मार्केट में, जो कि है केवाईसी को लेके, केवाईसी वैलिडेशन को लेके, उसकी वेरिफिकेशन को लेके अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है मार्केट में हमारे पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। सो ये वीडियो बनाने का हमारा एक यही मोटिव है कि जितनी भी कन्फ्यूजन है वो आज सारी दूर करेंगे मिस्टर अभिषेक। और अभी कुछ रिसेंटली फिर चेंजेस हुए हैं विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2024, सो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभिषेक, मेरा द क्वेश्चन इज दिस कि क्या चेंजेस हैं केवाईसी में, और अभी फिर कुछ 1 जून से फिर से कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप प्लीज़ बहुत ही आसान शब्दों में आज ये सारी चीज़ें क्लियर करूँ। मैं सब यूज़र्स को बताना चाहूँगा जितने भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, केवाईसी वैलिडेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। जितनी भी हमारी केआरए एजेंसीज़ हैं, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जितने भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका केवाईसी रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हो और वैलिडेटेड हो। वैलिडेशन का मतलब होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उसको वैलिडेट करने के लिए देयर हैज़ टू बी समवन जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो आपके रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हैं। जैसे मैं आपको 5 चीज़ें बताता हूँ जो मैंडेटरी हैं फॉर केवाईसी। पैन कार्ड, पैन को वैलिडेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपका पैन एग्जिस्टिंग होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज़, नेम एंड एड्रेस। आपका जो नेम है वो एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स होना चाहिए, जो पैन में नेम है वही आपका नेम एप्लीकेशन पे होना चाहिए, जिसको वैलिडेट करता है पैन डेटाबेस मेंटेन बाय NSDL। थर्ड चीज़ है एड्रेस। एड्रेस आपका जो होना चाहिए वैलिडेट, उसकी वैलिडेशन अथॉरिटी अभी फिलहाल सिर्फ आधार बेस है, विच इज UAIDI या आपका डिजी लॉकर। सेकेंड, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल। ईमेल आईडी और मोबाइल वैलिडेट होता है बाय ईमेल जो जाता है ईमेल आईडी पे, और मोबाइल जिस पे जाता है SMS, जिसको वैलिडेट किया जाता है थ्रू OTP। और लास्ट होता है पैन आधार लिंकिंग, जिसको हम पैन आधार सीडिंग भी कहते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में होता है। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको वैलिडेट करानी पड़ती हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी, जहाँ पे कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, कहीं पे आधार जिसके अथॉरिटी में होता है विच इज़ UAIDI या डिजी लॉकर। ये वैलिडेशन का पर्पस है। केवाईसी वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपका केवाईसी अगर वैलिडेट हो रहा है थ्रू एन एक्सटर्नल एजेंसी, तो आपका KRA जो है, KRA एजेंसी है, वो आपकी केवाईसी को वैलिडेट स्टेटस देता है। जहाँ इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होती है, या तो आपका केवाईसी रजिस्टर्ड रहता है या आपका केवाईसी होल्ड पे जाता है। तो केवाईसी वैलिडेशन इज मस्ट। वैलिडेशन इज मस्ट, विच इज़ एन आइडियल सिनेरियो फॉर एवरीवन कि केवाईसी वैलिडेशन कराना ज़रूरी है। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स हुआ क्या, KRA एजेंसीज को इंस्ट्रक्शंस आई कि जितनी भी ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, विच इज़ पैन, नेम एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल एंड पैन आधार सीडिंग, ये सब वैलिडेटेड स्टेटस में होना चाहिए। अगर ये वैलिडेशन नहीं होगा तो आपका केवाईसी या तो रजिस्टर्ड में जाएगा या वो होल्ड पे जाएगा। अच्छा। इसके अपने आगे कॉम्प्लिकेशंस है कि रजिस्टर्ड में आप क्या कर सकते हैं, होल्ड में क्या नहीं कर सकते हैं, और वैलिडेशन में क्या कर सकते हैं, उसके वहाँ पे हम बाद में आएंगे। पहले आपको ये बता दें कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये 5 चीज़ें मैंडेटरी थी अपार्ट फ्रॉम आधार वैलिडेशन। आपका ईमेल मोबाइल मैंडेटरी है, आपका पैन आधार सीडिंग मैंडेटरी है, और आपका पैन कार्ड और नेम वैलिडेशन मैंडेटरी है। अगर ये होगा तो आपका केवाईसी वैलिड स्टेटस में रहेगा या रजिस्टर्ड स्टेटस में रहेगा। अगर इनमें से कोई भी वैलिडेशन फेल हुआ तो आपका केवाईसी होल्ड पे चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था लोगों को, क्योंकि 5 चीज़ें एक साथ वैलिडेट होना वाज अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। And lot of investors KYCs were getting on hold because of that. Hold पे तो I think कोई transaction भी नहीं लग सकती। hold पे आपको transaction नहीं लग सकती। So now coming to the possibilities through this status. अगर आपका KYC validated है तो आप किसी भी AMC के साथ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नई AMC हो चाहे एग्जिस्टिंग AMC हो। अगर अब KYC आपका रजिस्टर्ड स्टेटस में है तो आप सिर्फ एग्जिस्टिंग AMCs के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपका ऑलरेडी फोलियो है। लेकिन अगर आपका KYC होल्ड पे है तो आप किसी के साथ ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते।
इफेक्टिव 1 अप्रैल ये पांचों चीज़ें मैंडेटरी थी, जिसमें से सिर्फ आधार था कि अगर वो आपका वैलिडेट नहीं भी हुआ है तो आपका केवाईसी होल्ड पे नहीं जाएगा, लेकिन अगर बाकी चीज़ें वैलिडेट नहीं हुए हैं तो आपका केवाईसी होल्ड पे चला जा रहा था। ठीक है। सो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इन्वेस्टर्स को। सो आफ्टर 2 months इफेक्टिव 1 जून कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए KRA एजेंसीज को, और वो आगे इन्वेस्टर्स की सहूलियतों के लिए, ताकि वो इजीली MS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें। सो सबसे बड़ा चेंज ये आया कि आपका जो ईमेल और मोबाइल, जो पहले वैलिडेशन मैंडेटरी था, वो इन्होंने ऑप्शनल कर दिया कि या तो आप ईमेल वैलिडेट कराएं या आप मोबाइल वैलिडेट कराएं। अगर इनमें से कोई एक चीज वैलिडेट होगी तो आपका KYC ऑन होल्ड से रजिस्टर स्टेटस में आ जाएगा। ओके। जो कि पहले था कि दोनों मैंडेटरी था, ईमेल मोबाइल दोनों वैलिडेशन मैंडेटरी थे, बट इफेक्टिव 1 जून आइदर ईमेल और मोबाइल अगर वैलिडेशन स्टेटस में है तो आपका स्टेटस ऑन होल्ड से KRA एजेंसी चेंज करेगी रजिस्टर्ड स्टेटस में। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज आया कि आपका पैन आधार सीडिंग भी पहले मैंडेटरी था, हाँ जी। और उसकी वजह से KYC होल्ड पे था। तो जिन लोगों का पैन आधार सीडिंग नहीं हुआ या पैन आधार लिंकिंग नहीं हुआ है, उनका भी KYC जो होल्ड पे था वो चेंज कर दिया गया टू KYC रजिस्टर्ड। सो वो अब मैंडेटरी नहीं है। तो जिनका है विच इज गुड, जिनका नहीं है उनका KYC स्टेटस KYC रजिस्टर्ड में आ जाएगा फ्रॉम होल्ड। ओके, तो अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, तो वो इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं KRA एजेंसीज को। तो जिन KRA एजेंसीज ने KYC होल्ड कर रखा था इन्वेस्टर्स का बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स, ईमेल एंड मोबाइल एंड आधार पैन आधार सीडिंग, उनको इन्होंने होल्ड से स्टेटस से चेंज कर दिया है टू KYC रजिस्टर्ड। तो जिसका स्टेटस पहले होल्ड दिख रहा था वो अभी रजिस्टर्ड शो होगा अपने आप, वो रजिस्टर्ड शो होगा। ठीक। थर्ड मेजर चेंज ऑफ इफेक्टिव 1 जून आया है फॉर NRI इन्वेस्टर्स। एज यू नो, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं उनका आधार होता है, नहीं भी होता है, बिकॉज दे आर रिजाइडिंग ओवरसीज। सो उन सब का KYC जो था वो कुछ होल्ड पे चला गया था, कुछ रजिस्टर्ड पे चला गया था। सो उनके लिए सबसे बड़ी एक्सटेंशन मिला है 1 जून को कि जिन NRIs का KYC NR स्टेटस में है और उनका KYC रजिस्टर्ड है, वो एग्जिस्टिंग AMCs के साथ तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, बट उनको ऑप्शन दे दिया गया कि वो नए AMCs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं विद KYC रजिस्टर्ड स्टेटस टिल April 25, 30th of April 25 तक। उनको ऑलमोस्ट ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है कि वो KYC रजिस्टर्ड स्टेटस में होते हुए भी नई AMCs के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो आइडियल सिनेरियो ये है कि आपके जितने भी ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, विच इज पैन, नेम एंड एड्रेस, ईमेल एंड मोबाइल एंड पैन आधार सीडिंग, ये वैलिडेशन स्टेटस में होने चाहिए। आइडियल सिनेरियो ये है ताकि आपका KYC हमेशा वैलिडेटेड स्टेटस में रहे। आपको सिर्फ एक्सटेंशन मिला है ऑन ईमेल एंड मोबाइल एंड पैन आधार सीडिंग। अगर आपका इनमें से कोई एक चीज नहीं है, ईमेल या मोबाइल या पैन आधार सीडिंग, तो आपका KYC होल्ड पे नहीं जाएगा, इट विल गो अंडर KYC रजिस्टर्ड, which means you can invest only with existing mutual funds where you have a folio. So that's about it. अभी जो changes आए हैं effective 1 June. Okay. So ये 5 changes जो आपने बताए ये थे। हाँ, so जो 2 changes आए हैं email and mobile और NRI investments, NRI account holders और पैन आधार सीडिंग, ये अगर आपका नहीं भी होगा तो आपका KYC होल्ड पे नहीं जाएगा, it will go under KYC registered. The status will get changed to KYC registered. But ideal scenario is all these things, all 5 attributes needs to be validated so that you have flexibility कि आप existing mutual funds में भी और नए mutual funds में भी जहाँ आपका folio नहीं है वहाँ आप invest कर पाएं। So ideally आपकी सारी चीज़ें, 5 चीज़ें validate होनी चाहिए, क्योंकि KYC में आगे फिर कोई problem ना आए। Yes, right. और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो नॉर्मली किसी प्लेटफॉर्म से की जाती हैं, वहाँ पे मोबाइल वैलिडेशन इज मैंडेटरी। सो वो कन्वीनियंट रहता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन होता है, तो वहाँ मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर का इंफॉर्मेशन होना। फाइन। सो थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने KYC के से रिलेटेड जितने भी हमारे कन्फ्यूजन है वो दूर की। एंड टू ऑल पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स, KYC वैलिडेशन, वेरिफिकेशन या कोई भी चेंजेस हैं उसको समझने के लिए अगर आपने अभी तक आप वीडियो में यहाँ पे पहुँचे हैं और अगर फिर नहीं समझ आई है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए।
आपको एक या दो बार वीडियो देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या चेंजेस हैं और हमें क्या करना है हमारी केवाईसी को वैलिडेट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू एवरीवन।